सूर्य मंदिर पर आप लोग का मीटिंग बुलाने का क्या मकसद था? देखिए, हमारा यहाँ लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि बिहार में जो इस तरह से जो चल रहा है एक ट्रेड कि जिसमें जाति किसी एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, जाति चाहे कोई भी हो, तो जाति को टारगेट न किया जाए, अपराधी को टारगेट किया जाए। अपराधी किसी जात का हो सकता है, कल मेरा घर का भाई भी हो जाएगा तो अपराधी है तो अपराधी है। इसी संदर्भ पर किसी खास व्यक्ति के द्वारा किसी एक जात को टारगेट न किया जाए। बिहार एक सदियों से देश को राजनीतिक रूप से दिशा निर्देश देने वाला है। यहाँ लोकतंत्र की जननी है, यहीं से लोकतंत्र पैदा हुआ है, वैशाली से। तो बिहार में ऐसे दुष्प्रचार राजनीति न किया जाए कि लोग देश और विदेश के लोग सुने, पूरा हमारा मुल्क सुने तो बिहार के नाम पर हंसे। यहाँ के कुछ मिनिस्टर हैं जो भारत सरकार में मंत्री हैं, यहाँ के खुद चीफ मिनिस्टर हैं जो लोगों को चिन्हित करके बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी है, अब सजा दीजिए, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, सब कुछ आपके हाथों में है। अपराधी तो कोई व्यक्ति हो सकता है। और हमारा मेन उद्देश्य है अपने समाज को कि चाहे कोई कितना हो बोले, हम पर आरोप लगाए, लेकिन हमें अपनी दिशा की तरफ जाना है। हमको पहला काम है अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटों को अच्छी शिक्षा देना। दुनिया में शिक्षा के बल पर ही सब कुछ लिया जा सकता है, बाकी बकवास बातों से नहीं। और हम संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। सर, कहाँ से आप लोगों को मतलब ये बात मिली कि आप लोग के दिल पे हाथ पहुँचा? देखिए, आप भी तो मीडिया वाले हैं, चैनल चलाते हैं, सारे न्यूज आ रहे हैं किसी खास व्यक्ति को लेकर के। जीतनराम मांझी जी बयान दे दिए कि या तो बिहार छोड़ दें या तो सुधर जाएं। ये क्या कोई बयान है? ये इस बयान का कोई मायने रखता है? पूरे यादव भोग देगा। मन एक इस बयान का कोई मायने रखता है? आप भी तो मुख्यमंत्री बने थे, किसके कृपा बने थे? दिल्ली में एक बिहारी मरा तो और जब दिल्ली में हैं कि मर गया तो मर गया। दिल्ली में जब एक घटना घटी तो जीतनराम मांझी से पूछा गया कि बिहार में एक लड़के को मार दिया गया है दिल्ली में। तो बोले क्या हुआ, मारिए तो मार दिया। आज जब उनके समधिन को वहाँ के लोगों ने काम के लिए, पुल पुलिया और रोड के लिए जब रोका और कहा कि आप गाड़ी से उतरिए और देखिए कि यहाँ रोड की आवश्यकता है, पुल पुलिया, तो वो कहा कि ये तो अपराधी हैं, हमला कर रहे हैं। 8 दिन के अंदर में यदि अपराधी को नहीं पकड़ा जाएगा, यहाँ का दरोगा है जो शेड्यूल कास्ट का विरोधी है, नहीं पकड़ा जाएगा तो हम डीएम के यहाँ धरना करेंगे। अपने लिए तो आप धरना करते हैं और किसी व्यक्ति के लिए, खास व्यक्ति के लिए आप जाति को टिकट करते हैं, ठीक नहीं। जीतनराम मांझी पुराने नेता हैं और एक बात सोचना चाहिए, जिस कौम को गाली दे रहे हैं वही कौम जो बिहार में जागृति हुई 90 में, तो लालू प्रसाद ने ही मुसहरों का बाल कटवाने का काम किया और तालाब व पोखरों पर रहने का, पीढ़ पीढ़िया पर रहने का, कॉलोनी और अच्छे अच्छे बिल्डिंग और रेस्तरां में रहने का उन्होंने प्रबंध किया। मैं लालू प्रसाद का कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि जनतंत्र की, जमहूरियत की मांग है कि देश में इस तरह का गलत आचरण और गलत राजनीतिक परिवेश नहीं होना चाहिए। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामानंद यादव। सर, जिस तरह से खबर चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस बात को लेकर? अब देखिए, दुर्भाग्य है हम लोगों का जो हमारे इतना सम्मानीय राज्य में और मुख्यमंत्री जी का इस तरह का जातिगत जो बयान आ रहा है, ये बहुत निंदनीय है। चाहे किसी जात को टारगेट कर, एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा की बात नहीं, ठीक नहीं है। फिर क्या आगे रणनीति रहेगा आप लोग का? अब आगे वो सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो बगावत होगा। आप लोग भी विद्रोह पर उतरेंगे? आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे हम? एक मुख्यमंत्री को जातीय बात, तरह तरह की बात, ये सब ठीक नहीं है। हमारे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोकतंत्र की देन है, बने, बढ़िया से सबको मिला जुला कर चलें, यही ना मांग रहेगा। और क्या, काम करें, विकास करें, इसमें सारे जातियों को, सबको उससे लाभ मिले, भाईचारा का नाता है। भाईचारा का नाता रहे। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक सिंह हुआ। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार बनी है सम्राट सरकार, वो किसी एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है। और बिहार से मंत्री जो बने हैं सेंटर में, मांझी जी,
वो भी बोलते हैं कि यादव समाज सुधर जाए वरना स्टेट छोड़ दे। तो पहले तो जगदेव बाबू कहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो पहले तो मांझी जी को ये समझना चाहिए कि आप कितने हैं और हम कितने हैं, और आपको सामाजिक मुख्य धारा में लाने का किसने काम किया। पहले मांझी जी को इतना पता होना चाहिए कि उनको मुख्य धारा में लाने का काम कौन किया। यादव की जितनी हिस्सेदारी है उतना तो उनको ज्ञान होना चाहिए। और मंत्री बने हैं, मंत्री तो सबको मौका मिलता है, बनता है, लेकिन किसी जाति विशेष पर ज़्यादा टिप्पणी करना मंत्री का शोभा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या समस्या आ गया कि जो सम्राट चौधरी बने हैं आप लोग टारगेट कर रहे हैं यादव? सम्राट चौधरी झींगों को मरवाते हैं और किंग को अपने संरक्षण देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि झींगों को क्यों टारगेट करते हैं, किंगों को कीजिए। सम्राट चौधरी अच्छे हम लोग के समाज के हैं और सबको एक सूत्र में बांध कर चलें, ये हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हैं, हाँ। वो तो ऐसे नहीं कह सकते हैं। नहीं, उनका बयान आया है, देख रहे हैं कि नहीं? आप देखिएगा, आप तो चैनल चला रहे हैं, चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे कि जब से उनकी सरकार बनी है बिहार में प्रतिदिन घटनाएं होती है। या तो उनका लाना ऑर्डर कमज़ोर है क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय है, या तो गृह मंत्रालय को कंट्रोल करें ये वरना किसी को दे दें। क्या लग रहा है गृह मंत्रालय उनके कंट्रोल में नहीं है क्या? नहीं है। देख रहे हैं दिनों दिन, यहाँ देखते हैं तो 4 मुड़ियाँ कटी है, वहाँ देखते हैं तो 3 मुड़ियाँ कटी है, वहाँ देखते हैं तो रोज़ एक न एक घटना ही होती रहती है, बड़ा से बड़ा अपराध होते रहता है। और किसी एक जाति को टारगेट कर रहे हैं सम्राट सरकार। इसलिए हम लोग उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि सबको बांध कर एक सूत्र में चलें। हमारा ये नहीं तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग भी अपने संगठन के हिसाब से अपना काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो जरूर करेंगे। यानी आप लोग भी आंदोलन कीजिएगा? क्यों करेंगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे। हम लोगों पर अत्याचार होगा, हम लोगों के संगठन, हम लोगों के भाई परिवार जाति विशेष देखकर टारगेट किया जा रहा है। हाँ, बयान है जैसा केंद्रीय मंत्री का बयान के हिसाब से हम लोग इस पहल कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए क्या कहिएगा जो आपके समाज के लोग हैं टारगेट कर रहे हैं उनके लिए? जैसे में आपके जो समाज हैं जी उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हाँ। तो अपने समाज के लिए क्या करिएगा? हम संगठन बनाएंगे। अच्छा। संगठन बनाकर एक सूत्र में हम लोग भी आंदोलन करेंगे, जवाब देंगे। चलिए आइए, हम क्या नाम हो गया आपका? वीरेंद्र यादव, कहाँ से हैं? तरैथा से। क्या लग रहा है आप लोग को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। देश का राजा हो, प्रदेश का राजा हो, 35 साल में 3-4 मुख्यमंत्री हुए। लालू जी भी किसी को टारगेट नहीं किए, एक जाति को। नीतीश जी भी कभी टारगेट नहीं किए। अब सम्राट बाबू आए हैं तो ये तो शोभा नहीं देता है। जैसे कि एक राजा हर प्रजा के लिए एक राजा होता है, आप मुख्यमंत्री हैं। किसी भाई को, किसी एक बिरादरी को टारगेट करना शोभा नहीं देता है। इसलिए कि गरिमा को संभालिए, गरिमा को बचाइए, और नहीं तो ये कहावत कहा जाएगा कि ये मालिक का बनिहार है, मालिक जो कह रहा है बनिहार कर रहा है। इससे बचिए, हम ये कहेंगे। सर, क्या लग रहा है क्यों टारगेट किया जा रहा है यादव समाज को? देखिए, हमारे समझ से टारगेट करने का एक ही मकसद है कि शुरू से हम लोग जो देख रहे हैं, अधिक काम से अधिक बोलना, अलूल जलूल, चाहे लालू जी हो, चाहे जो भी विपक्ष में रहा है सम्राट जी का, तो अधिक बोलने का उनको लाभ मिला, मुख्यमंत्री बने। और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि जितना अधिक काम से बेसी बोलेंगे तो हो सकता है कि और बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी दे दे। हमको यही लग रहा है। अच्छा, आज बैठक पहली बार हुआ है या हर वक्त? नहीं, देखिए, ज़िले में बैठक होती है हर ज़िले में। यहाँ भी रामगढ़ में हम लोग शुरू किए हैं, और यह बैठकी हर रविवार को, स्थान कोई हो सकता है, आज यहाँ है कल दूसरे जगह हो सकता है, लेकिन यह बैठकी हर रविवार को चलेगी। और बैठकी का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी खास व्यक्ति के लिए,
मेरा उद्देश्य है अपने संगठन को, अपने समाज को ताकत देने के लिए, और इस ताकत के लिए हो रहा है। यदि हम मजबूत रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत किधर से आएगी, इधर से आएगी, उधर चली जाएगी, हमारे कुछ बिगड़ेगा नहीं। कब करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं? देखिए, जगह डेट तो फिक्स है कि हर रविवार को, जगह हम लोग अपने हिसाब से तय कर लेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। रामगढ़ में ही होगा, मैंने जगह रामगढ़ में ही होगा। आज यहाँ हुआ है, कल दूसरे